जिस राज्य में गए बोले उस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। वोट समाप्त हुआ, सबसे नीचे चला गया। हर क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होता था बोलते थे कि इस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। चुनाव समाप्त हुआ, राज्य चला गया रसातल की ओर। बिहार को आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार भी हो गई, न पैकेज मिला न दर्जा मिला। करने का लोकार्पण किया, लोकार्पण शिलान्यास किया है। क्या लोकार्पण करेंगे वो? कहाँ क्या हुआ? वर्ल्ड क्लास जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रेलवे के क्षेत्र में बिहार को दिया, एक मील का पत्थर साबित है। जाकर के देखिए, मढ़ौरा जाकर के देखिए, जाकर के मधेपुरा जाकर के देखिए, और गरखा का चक्का फैक्ट्री देखिए, जहां चक्का निकल रहा है, भील निकल रहा है रेलवे का। ये लालू प्रसाद जी की प्रतिबद्धता है रेलवे की। देश को खोखला करने की बजाय, अर्थव्यवस्था को लूटने के बजाय, संस्थागत भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह का ख्याति प्राप्त करने के बजाय इन्होंने किया ही क्या? इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आज विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश का विपक्ष आज इन दिनों न खुद उसने कुछ किया है और ना ही कुछ करने दे रहा है। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आप लोग ना खुद कुछ किए हैं और ना कुछ करने दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो आज के वक्तव्य हैं, वो वक्तव्य साफ दिखाता है कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और व्याकुल हैं। लगता है बेचैनी के शिकार हो चुके हैं। इंडिया गठन हुए कितना दिन हुआ गठबंधन का? इनको काम विपक्ष नहीं करने दे रहा है। 70 सालों में किसी ने देश की सेना में अग्निवीर नहीं थोपा था, आपने थोपा है। 70 सालों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कभी किसी ने थोपा नहीं था, जो आपने 9 वर्ष में थोपा। जरा कल्पना कर लीजिए, किसान मजदूर सब परेशान हैं। चंद लोगों के आप संरक्षक बनकर रह गए हैं और आप विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगाते। सारे संस्थाओं को अपने अपने अधीनता के बंधन में बांध कर लिया है और अहंकार से लवरेज हो चुके हैं। घमंड से और अहंकार से लवरेज प्रधानमंत्री जी अब अपना नाकामियां, अपनी नाकामियों को विपक्ष पर थोपना चाहते हैं। जरा सफलता बताइए। जिस मानव के जीवन में सफलताओं की बड़ी पहाड़ खड़े, असफलताओं की बड़ी पहाड़ खड़े हो जाते हैं, सफलता दिखता नहीं है, असफलता का एक बड़ा स्वरूप सामने होता है, तो व्यक्ति की आभा मिट जाती है। जो प्रधानमंत्री का मिटती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमने कभी ये नहीं देखा कि किस क्षेत्र में किस पार्टियों का ज्यादा वोट है, हमने सभी के लिए काम किया। आज इस तरीके की बातें उन्होंने क्यों किया? किसके लिए आपने काम किया? जिस राज्य में गए बोले उस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। वोट समाप्त हुआ, सबसे नीचे चला गया। हर क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होता था बोलते थे कि इस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। चुनाव समाप्त हुआ, राज्य चला गया रसातल की ओर। बिहार को आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार भी हो गई, न पैकेज मिला न दर्जा मिला। अरे उसकी बात तो छोड़िए, जो बिहार का अपना वाजिब हक है, लाखों हजार करोड़ रुपया आपने अभी शिक्षा विभाग का बकाया रखा है। 1000 करोड़ पुरातन पैसा बकाया आपके कंधों पर है। 1000 करोड़ जो खर्च हुआ था एनएच पर आंतरिक संसाधन से, वो अभी तक लौटाए नहीं गए हैं। अब सब कुछ तो छीन लिया। जो हम लोग को मिलता था बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा, वह भी समाप्त हो गया। क्या आप दे रहे हो बिहार को? उन्होंने दिया नहीं, केंद्रांश को आपने घटा दिया। केंद्रांश था क्या यूपीए गवर्नमेंट में? जरा पता कर लीजिए, केंद्रांश क्या था यूपीए गवर्नमेंट में, पता करिए। राजांश क्या था, पता करिए। आज क्या हो गया? जहां 90-10 था, वहां आपने 60-40 कर दिया। राज्य पर वित्तीय बोझ आपने बढ़ा दी। 508 स्टेशनों का जिन्होंने जीर्णोद्धार करने का लोकार्पण किया। लोकार्पण शिलान्यास किया है। क्या लोकार्पण करेंगे वो? कहाँ क्या हुआ? वर्ल्ड क्लास जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रेलवे के क्षेत्र में बिहार को दिया, एक मील का पत्थर साबित है। जाकर के देखिए,
मढ़ौरा जाकर के देखिए, जाकर के मधेपुरा जाकर के देखिए, और गरखा का आप चक्का फैक्ट्री देखिए, जहां चक्का निकल रहा है, भील निकल रहा है रेलवे का। ये लालू प्रसाद जी की प्रतिबद्धता है रेलवे के प्रति। इन्होंने बिहार को छला है और बिहार के साथ धोखा दिया है। जो बिहार के विकास में अगर अहम भूमिका को निभाइएगा तो यूपीए गवर्नमेंट की देन है कि बिहार को कुछ प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर बिहार कुछ बढ़ा। इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। इन लोगों ने बिहार को चारागाह बनाने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लोगों ने समझा कि नहीं, अब परेशानी हो रही है, पूरे उत्तर भारत से आप सिमट जाएगा, दक्षिण भारत में तो हो ही नहीं, और नॉर्थ ईस्ट में तो लोग आपको क्या करेगा तो भगवान ही मालिक है जी। कहाँ जी पाइएगा। फूलपुर से नीतीश जी अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में इनकी बाट लग जाएगी, याद रख लीजिएगा। लेकिन सवाल ये भी है शक्ति जी, उन्होंने कहा है कि 70 साल में आप लोगों ने सेना के लिए कुछ नहीं किया, और जब उन्होंने किया है तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं उनका। सेना का अपमान किसने किया? आपने किया। सेना का राजनीतिकरण करने लगे आप। किसी ने आज तक पुलवामा जैसा स्थिति उत्पन्न नहीं किया जहां मांग की जा रही थी जवानों के लिए कि भाई भिजवाइए, वायुयान भिजवाइए, लेकिन आपने पैदल मूवमेंट करा कर करके जिन लोगों को, आप जिन जवानों को आपने बलि पे चढ़ा दी है अपनी राजनीतिक आकांक्षा के लिए, ये 70 साल में किसी शासन ने नहीं किया। अग्निवीर किसी शासक ने नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं कभी सोचा। सेना को अक्षुण्ण रखा। सेना का राजनीतिकरण आपने किया है। आपने जिस तरह से पूरे मंत्रालयों का एक अलग राजनीतिकरण कर करके भगवा भाव उसमें घोलने की कोशिश की है, ये छिपी हुई ये बात है क्या? 70 वर्ष में आपने क्या क्या, 70 वर्ष का देन है क्या देश का? जितनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं, क्या बनाए ये सब किसने लगाया था? ये आए तो क्या किए हैं? क्या ये क्या किए हैं? कौन सा निर्माण ही कर दिया इन्होंने बिहार देश में? देश को खोखला करने के बजाय, अर्थव्यवस्था को लूटने के बजाय, संस्थागत भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह का ख्याति प्राप्त करने के बजाय इन्होंने किया ही क्या है? सब उन लोगों को मालो माल कर दिया जो इनके लिए चुनाव में काम करते हैं। सब बाहर चले गए, देश को लूट करके बहुत लोग बाहर चले गए। काला धन लाने चले थे, काला धन सब यहां से बाहर भिजवा दिए। इनके स्लोगन लोगों के जेहन में आज भी है। 24 में कहर बन करके टूटेगी भाजपा पर, वही स्लोगन जो स्लोगन के रास्ते आप लौटे थे। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। और लालू यादव के शासनकाल में रेलवे में काम हुआ था, कई फैक्ट्रियां लगी है, इनका ये कहना है। और मोदी की सरकार में क्या हुआ है, जरा यही बता दें। 19 फाउंडेशन के साथ नमस्कार।